हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक शॉर्ट फ्रॉक का वीडियो लाएं। इसके लिए हमने ये 2 मीटर से कम फैब्रिक लिया है, यानी अगर हम देखें तो 10 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर में कम है। इसे हमने उल्टी तरफ से डबल फोल्ड करके ये बिछाया हुआ है। इसका अर्ज हमारा 40 इंच है, आपको दिखा सकते हैं इस तरह से 40 इंच है। ये 2 मीटर से भी 10 सेंटीमीटर कम कपड़ा है। हम इसमें से एक शॉर्ट फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे और इसे इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे, उल्टी तरफ से ही रखना है। और उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी 4 फोल्ड कर लिया है, सब लंबाई में ही करा है। इस तरह से हमें एडजस्ट करना है कि 29 इंच हमारा ये लंबाई में हो जाए। 2 पीस इस तरह से हमें निकलने हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से फोल्ड किया था, तो ये एक पीस ऊपर दिख रहा है और एक नीचे, तो इसको आधा आधा करके 2 पीस में डिवाइड कर लेते हैं। ये 29 इंच हमारा होना चाहिए। अब इधर से जो ओपन साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है और 3 इंच पे निशान एक साइड से लिया है और 3 इंच पे ही दूसरी साइड से भी निशान लेके एक गुलाई दे दी है। ये हमने आर्म होल के लिए कट करना है। अब हम इसके बाद इसी पॉइंट से 10 इंच नीचे नीचे एक निशान लगा के आधा इंच और निशान लगा लेंगे। ये हम जो इलास्टिक थ्रेड लगाने के लिए जा रहे हैं उसके लिए मार्क है। आप बिना मार्क के भी कर सकते हैं, लेकिन 10 इंच तक ऐसा करना है। ये कट कर दिया हमने। अब हमारे जो बचा हुआ पीस ऊपर का है, हम इसमें से सबसे पहले आस्तीन निकालेंगे। तो इसे इस तरह से हमें देख लेना है। इस तरह से तो हमारी छोटी हो जाएगी थोड़ी आस्तीन, हमें तो फुल आस्तीन मतलब पौनी आस्तीन चाहिए। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ये ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे कि हमारा 8 इंच कम से कम आए। तो हम एडजस्ट करके इसको इस तरह से करते जाएंगे और आधा इंच सीम अलाउंस यानी 8.5 इंच के करीब ये आना चाहिए। इसके बाद जो कटआउट हमारे निकले थे नीचे गोलाई देने में आस्तीन के, उसको इस तरह रख के हम गोलाई ले लेंगे सेम जिससे होगी गोलाई। ज़रूरी नहीं है, आप 3 बाई 3 इंच की गोलाई भी दे सकती हैं। यह आस्तीन की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। इसे हमने इस तरह से गोलाई देके नीचे की तरफ एकदम सीधा कट कर देंगे, क्योंकि नीचे भी हम इलास्टिक थ्रेड लगाने वाले हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो बची हुई पट्टी है, इसमें से हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे, जो कि हमारी लगभग 10 इंच बाई 4 इंच की दोनों होंगी। तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारी पट्टी 10 इंच बाई 4 इंच की हो जाए। तो इसको इस तरह से कट किया हमने। अब हम इसे जब लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे तो ये 10 बाई 4 इंच की 2 पट्टियाँ बन जाएगी। तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि सिलने में 1-1 इंच चला जाएगा, तो ज़्यादा रख लेंगे हम, इसीलिए थोड़ा छोटा भी कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके 2 पट्टियाँ इसी में से बना लेंगे हम। और इसे लंबाई में 2 टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। 10 बाई 4 इंच के 2 टुकड़े हमारे इस तरह से रेडी हो गए हैं। इसे हम कंधे वाले पोर्शन में लगाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि सिलाई में चाहिए। अब हमने जो पीस था इसमें ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर पिको कर लिया है। इसके बाद ये इलास्टिक थ्रेड है, इसको हम भरेंगे अपनी बॉबिन में। किस तरह से भरेंगे आपको दिखाते हैं। बॉबिन को लेकर हम यहाँ पर खींच के, हल्का सा खींचते हुए इसे भरना है, यानी लूजली नहीं भरना है, ये टाइट करके थोड़ा भरना है। इसके बाद ये टाइटली भरने के बाद लगाना है। यहाँ पे ये आराम से निकलता नहीं है, तो ये जो पेंच है इसे ढीला कर लेना है। इसके बाद 1 इंच नीचे से हम इसे नॉर्मल सिलाई करना है। ऊपर की तरफ कपड़े के रंग का धागा लेना है और इस तरह से सिलते हुए जाना है, तो ये इलास्टिक आता रहेगा। तो एक पीस इस तरह 10 इंच तक हमें ये इलास्टिक थ्रेड से सीधी सीधी लाइन आधा इंच के अंतर में बनाते हुए जानी है। तो एक पीस ऐसे रेडी होगा, पीछे का पीस भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। और आस्तीन में भी हम ये नीचे बॉटम की तरफ जो होता है उसमें इंटरलॉक करने के बाद 3 लाइन इस तरह से, यानी लगभग 1.5 इंच हम इस तरह से
इलास्टिक थ्रेड की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिया, ये हमारा पीछे का पीस हो गया और आस्तीन में नीचे की तरफ हमने इंटरलॉक करने के बाद ये बना लिया। इंटरलॉक या पिको आप कर लीजिए। अब इन दोनों पट्टियों को हम इस तरह से सीधी तरफ डबल फोल्ड करते हुए इसके चारों ओर सिलाई कर लेंगे। तो ये चारों ओर इसलिए सिलाई कर रहे हैं जिससे रॉ एजेस थोड़ा सा सही हो जाएंगी। और ये चारों ओर सिलाई कर ली। अब ये पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। इन पट्टियों को यहाँ पे जहाँ हमने आस्तीन की कट थी उसमें 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए, जहाँ पहली ये हमारी चुन्नट वाली सिलाई है यानी ये इलास्टिक थ्रेड लगा है, उस जगह पे इसे सिल देंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे एक तरफ जोड़ गई। अब दूसरी तरफ की पट्टी हम यहाँ जोड़ देंगे। ये भी 1 इंच अंदर ही जोड़ेंगे जहाँ से हमने ये इलास्टिक थ्रेड लगाया है। तो ध्यान रखिएगा पलटे ना ये जो पट्टी हमने लगाई है। तो इसे दोनों तरफ ऐसा ही हमें लगा लेनी है। अब ये लग गई। अब इसके बाद इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, यानी हमने चौक से यहाँ पे निशान लगा लिया। अब जो आस्तीन थी नीचे की तरफ तो हमने इलास्टिक थ्रेड लगाया है और जहाँ मुड्ढा कट किया है उस तरफ से हम यहाँ पर बीच में निशान लगा लेंगे। ये बीच का इसका निशान और जो पट्टी का बीच का निशान है उनको आपस में मिलाते हुए रखेंगे। आस्तीन की सीधी तरफ अंदर की तरफ है और पट्टी की भी सीधी तरफ अंदर की तरफ है। और फिर इसे आधे आस्तीन की तरफ से यानी बीचों बीच से सिलना है। तो इसको इस तरह से सिल लेंगे। ये हो गया। अब ये यहाँ पर तो हमने छाट दी ही हुई थी, उसी पे ही हम सिलते जाएंगे। तो आधी आस्तीन इस तरह से जुड़ जाएगी और बची हुई आधी हम दोबारा सिल लेंगे। तो दोनों तरफ की आस्तीन ऐसे जोड़नी है हमें। अब देखिए बची हुई आधी जो है उसको भी हम सिल देते हैं। इसमें पट्टी को हमने ऊपर रख लिया है तो ये इस तरह से सिल जाएगी। अगर हम कॉटन कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं तो इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पे जो फैब्रिक यूज़ किया है उसमें हमें इंटरलॉक बाद में कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ की ऐसे आस्तीन रेडी कर दी हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ खुली एंड है आस्तीन की वहाँ से ले जाते हुए, ये मुड्ढे से ले जाते हुए पूरा नीचे तक साइड की फिटिंग सिलाई दे लेनी है। तो दोनों तरफ हमें ऐसे ही करना है। तो हम सिलाई दे लेते हैं। अब क्योंकि आस्तीन में एक तरफ तो हमने पिको की हुई है और जो हमारा मेन दोनों पीस है उसमें भी ऊपर पिको किया है, तो हमें कहीं पे इसमें वो नहीं करनी है फोल्डिंग की सिलाई, यानी डबल फोल्ड करके नहीं सिलना है। तो इस तरह से हमें साइड की सिलाइयाँ दे लेनी है। बहुत आसानी से है। बस इसमें जब इलास्टिक थ्रेड से सीधी सीधी लाइनें बनाते हैं उसी में थोड़ा समय लगता है, बाकी ये बहुत आराम से बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये सिल गया, दूसरी साइड भी ऐसे ही सिल देंगे। अब ये रेडी है। नीचे की तरफ फिर से हम पिको कर लेंगे, नहीं तो आप फोल्ड करके भी बना सकते हैं, डबल फोल्ड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे पिको ही की है हर जगह, दोनों आस्तीनों में भी और दोनों फ्रंट और बैक पीस में भी। तो यहाँ पे हम पिको दे ले रहे हैं इस तरह से पूरे में। ये है इसका रेडी लुक। आई होप आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।